नमस्ते, मेरा नाम सुनैना कंवर है। मैं राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में रहती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा ने मेरे जीवन में वाकई ही सत्य का प्रकाश कर किया। मेरा जीवन अंधकार में था। मैं रूढ़िवादिता व मूर्ति पूजा में फंसी थी। सत्यार्थ प्रकाश ने अस्तो मा सद्गमय की प्रार्थना को सार्थक कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए जो मेरा समय बीता वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था। मैं चाहती हूँ सत्यार्थ प्रकाश जन जन तक पहुँचे और वो इसके भावार्थ को समझे। समय समय पर ऐसी परीक्षाएं ली जाए ताकि अंधकार में डूब रहे लोगों को जीवन में उजाला हो सके। आपका ये परीक्षा लेने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सभी आर्यवीर दल सोनीपत के अग्रज जनों को। मैं योगेंद्र सिंह राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले से। हमें सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा देकर अधिक से अधिक सत्य को जानने का अनुभव हुआ। सत्य ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी पहचान है। नमो नमः। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम विश्वनाथ आर्य है। मैं छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा तहसील नवागढ़ थाना श्री नारायण से ग्राम बोरदा का रहने वाला हूँ। इस सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा का आयोजन एवं साथ में जो इसके क्लासेस थे, हमें जो आज समाज में चल रहे अंधविश्वास के विपरीत हमें सत्य का ज्ञान हुआ। इसमें हमें जानने को मिला ईश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में, वर्ण व्यवस्था क्या है, इन सभी के बारे में हमें जानने को मिला, समझने को मिला। साथ में आत्मिक विकास के लिए हमें प्रेरित हुए इससे, और साथ ही साथ अपने जीवन को सही दिशा के लिए हमें मार्गदर्शन मिला। और मैं यही आशा करूंगा कि इस प्रकार का परीक्षा का आयोजन हम लोगों के लिए होता रहे। ये युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन सत्यार्थ प्रकाश जानने के लिए एक ग्रंथ है, जिससे आज युवा अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकता है। आज जो समाज में चल रहे अंधविश्वास को भी दूर कर सकते हैं। तो यही चाहता हूँ। धन्यवाद सभी को, सादर नमस्ते जी। मेरा नाम है अंजलि और मैं पंजाब के मोगा ज़िले की रहने वाली हूँ। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि मैंने इस सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा में भाग लिया है, और मेरा इसका जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा इस परीक्षा को देने का एक ही मकसद रहा ताकि मैं फिर से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के साथ जुड़ सकूं और अपने बच्चों और अपने जानने वालों को ये बता सकूं कि हम सबको सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए ताकि हम उस पुस्तक के मूल चीज़ को पहचान सके कि हमें सत्य के ही राह पर चलना है। प्रकृति की गोद में बैठ ये जीव शरीर धारण कर सर्वव्यापक ईश्वर के समक्ष बैठे हुए मैं अरुण विनायक पूर्वी दिल्ली से। मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ कि जो मैंने अनुभव गेन करे हैं यहाँ से, जो हमारी सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा हुई, इसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो सोनीपत के आर्यवीर दल के सदस्य हैं, जिनको लीड कर रहे हैं हमारे योगाचार्य जी संदीप जी। इन्होंने तो बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही बारीकी से जो पढ़ के इन्होंने व्याख्या करी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने कभी पढ़ा था ये, लेकिन जब ये इनके साथ मैंने पढ़ना शुरू करा तो बहुत ही मतलब सरल ढंग से मुझे कई चीज़ों की बहुत ही समझ लगती। सबसे पहले तो इनमें हमने ये देखा है कि वाक्य को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी आकांक्षा क्या होता है, तत्पर्य क्या होता है, उसमें अपेक्षा क्या होती है हमारी। ये सब चीज़ें ये कभी हमने कभी ज़िंदगी में नोटिस नहीं करी थी कि एक वाक्य को उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। ये तो हो गया भूमिका वाले में। अच्छे उन्होंने बताया कि अणु देखो साइंस में कितना आगे चल तक गड़े हुए हैं।
अणु क्या होता है, 60 परमाणुओं का एक अणु बनता है, फिर उसके बाद वो एलिमेंट बनता है, फिर एटम बनता है, फिर मॉलिक्यूल बनता है, फिर उसके बाद वो 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो पानी बनेगा, 3 मॉलिक्यूल होंगे तो आग बनेगी, 4 मॉलिक्यूल होंगे पृथ्वी बनेगी। इस तरह कितनी कितनी Om. Namaste Sunil Arya ji and all the active members of Arya Virdal Group Sonipat. I am Pratima Misra and from Nalko Township, Damanjodi, which belongs to state Odisha. I feel proud that I got an opportunity to appear in the Part 3 examination Satyarth Prakash. However, I could not appear other 2 examinations that are Part 1 and Part 2 because at that time I was not in the group. I am thankful to Subham Arya ji because when I was not getting the link in time, I contacted him and he sent the link immediately. But due to some technical problems in my computer or network, I appeared the exam after 10 minutes. What marks I scored, that does not matter, but I will try my best to do best in the future. Previously, I also appeared in an examination which is based on the life history of Swami Dayanand Saraswati. Swamiji is taking our classes very nicely. It is understandable. All are trying their best to bring a change in the society, which is highly admirable. May Parampita Parameshwar bless you all. नमस्ते जी, मेरा नाम सविता आर्या है। मैं गांव गिटोरनी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अभी 7 तारीख को सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा दी और वो परीक्षा देकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा यह अनुभव रहा कि जब से मैंने परीक्षा दी है तो मुझे ये ज्ञान हो गया है कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को कितना समझा है। और सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना ही कम है। यह एक ऐसी चमत्कारी पुस्तक है कि इसको जितनी बार भी आप पढ़ो हर बार नई ही लगती है और यह बात बिल्कुल सत्य है। सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक हमारे देश में है, हम सौभाग्यशाली हैं और हम सभी को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी परीक्षाएं समय समय पर होती रहें ताकि हम और भी अपनी बुद्धि को सक्रिय कर सकें, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है कि जितना आप इसको पढ़ोगे उतनी ही आपकी बुद्धि तीव्र होगी और अपने आप में वह सिद्धांत आप धारण कर सको और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको। सत्यार्थ प्रकाश एक चमत्कार है आज के कलयुग में और जब तक आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि जीवन आप कैसे अच्छे ढंग से जी सकेंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कैसे थे और आप आज कैसे हो। ये सब जानकारी सत्यार्थ प्रकाश में ही मिलती है और जो बिल्कुल सटीक हैं आज के युग को देखकर, आज के काल को देखकर ये एकदम सही है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक मेरे देश में है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि घर घर में ये पुस्तक पहुँचे और हम सभी इस ज्ञान को बढ़ाएं और आगे बढ़ें और पढ़ाएं। जय आर्यवर्त। धन्यवाद। मैं सत्याराधना सोनीपत निवासी लंबे समय से सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय तीव्र इच्छा के रहते भी सत्यार्थ प्रकाश मेरे लिए एक अवध है। आचार्य संदीप जी के प्रवचनों तथा परीक्षा के प्रलोभन ने मेरे मार्ग को सुगम किया। मेरी सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में रुचि बढ़ी, परंतु जहाँ तक प्रश्न पत्र का प्रश्न है, प्रश्न कुछ कंफ्यूजिंग, सुगम अवश्य थे पर थे कंफ्यूजिंग, समय भी कम था। मेरा नाम रमाकांत आर्या यूके 241 है। मैं प्रारंभ से ही, जन्म से ही आर्य समाज से संबंध रखता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश
मेरा कई बार का पढ़ा हुआ था, इसलिए मुझे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। बिना परिश्रम के ही, बल्कि थोड़े से परिश्रम से ही मैंने परीक्षा दी। मुझे आशा है कि परीक्षा में मेरे ठीक अंक आएंगे। मैं अक्सर परीक्षाएं देता रहता हूँ। अभी मैंने जिम्मेदारी मैंने मनुस्मृति की परीक्षा आयोजित की गई थी। मनुस्मृति की परीक्षा भी मैंने दी और मुझे उसमें 58% अंक मिले हैं, जबकि मैंने मनुस्मृति केवल एक बार पढ़ी थी। मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रतियोगिताएं उसी प्रकार जारी रखेंगे और हम सबको उसी प्रकार से प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरा नाम हितेश है। मैं गांव बल्लूवास, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान प्रांत का निवासी हूँ। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता परीक्षा के अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता परीक्षा का मेरा अनुभव अति उत्तम रहा। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही जो मुझे सीखने को मिला। आधुनिक विज्ञान ज्ञानकोश और ऋषि ग्रंथ ज्ञानकोश को अगर कंपैरेटिवली अध्ययन किया जाए तो आधुनिक ज्ञानकोश हमारे ऋषि ग्रंथ ज्ञानकोश के सामने कोना साबित होता है, क्योंकि हमारे ऋषि ग्रंथों में जैसा जैसा हम अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं, वैसा वैसा क्रमबद्ध तरीके से तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया हुआ है। जबकि मॉडर्न साइंस के पास ऐसे तर्क, तथ्य और प्रमाण नहीं है। इसलिए हमारे ऋषिकृत जो ज्ञानकोश है वो अति उत्तम है, महान है। इसलिए आप सभी से आह्वान करूंगा, आओ पढ़ें सत्यार्थ प्रकाश, आओ पढ़ें सत्यार्थ प्रकाश। धन्यवाद। मेरा नाम पारस त्यागी है, मैं हरिपुर से हूँ। मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा दी है। मैंने पुस्तक को पढ़ा, मुझे पुस्तक के अंदर लिखे हुए विचार बहुत पसंद आए और मैं इस परीक्षा को देखे बेहद प्रसन्न हूँ। मेरा नाम प्रिया त्यागी है, मैं हरिपुर हरिद्वार में रहती हूँ। मैंने पहली बार जब इस परीक्षा को दिया था तो मुझे इतनी खास नॉलेज नहीं थी, बट जब दोबारा ये परीक्षा हुई और मैंने उसमें फिर से एनरोल किया खुद को, तो मुझे पढ़ने की जिज्ञासा सी हुई और फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश बुक को पढ़ा और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा है जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू हम ऐसी बुक्स इन सब से जुड़े होते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम आशीष शुक्ला, मैं ग्राम दोरिहा, जिला सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 7 नवंबर को आयोजित सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा में मैंने प्रतिभागिता ग्रहण की। परीक्षा देने के पूर्व मैंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के 7वें समुल्लास से लेकर 10वें समुल्लास तक का अध्ययन किया। इसके उपरांत मैंने परीक्षा दी। परीक्षा देना में मेरा उद्देश्य तो यही था कि मैं परीक्षा में सफलता प्राप्त करूं, पर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ने के बाद मेरा उद्देश्य ये नहीं रहा, क्योंकि सफलता मिलना हमारे अधीन नहीं, उस कर्मों का फल तो परमात्मा के अधीन होता है। मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद मुझे जो ज्ञान मिला वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरा ऐसा मानना है कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान मेरे लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति को अगर बुराई को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है, अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना है, असत्य को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना है, तो उसे सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश हमें बताता है कि सत्य क्या है। सत्य इस पदार्थ को जैसा बताया गया है वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य है। सत्य अर्थ का प्रकाश, मिथ्या को मिथ्या बताना ही सत्यार्थ प्रकाश है। और जब हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि जीवन में सत्य क्या है। इसलिए इस परीक्षा को देने वाले सभी परीक्षार्थी एवं परीक्षार्थी से संबंधित जो परिवार के रिश्तेदार, संबंधी, सदस्य इत्यादि हैं,
तो उन परीक्षार्थियों का कर्तव्य है कि सत्यार्थ प्रकाश का जो अध्ययन किया है वह कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर बताएं कि मैंने यह अध्ययन किया और यह ज्ञान मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। जब सामने वाले को आप बताएंगे तो वह ज्ञान उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना वह आपके लिए है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ओम, मेरा सांसारिक नाम भगवान बारिक है। ग्राम पामरा, तहसील बड़गांव, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा प्रांत से हूँ। सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा देकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसी प्रतियोगिता के बहाने स्वाध्याय तो हुआ और सबसे अच्छा था आचार्य संदीप जी का कक्षा। बहुत ही सरल, सुंदर और सुंदर शैली से वो बुझाना। ज्ञानवर्धन के लिए इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। आप लोग आर्षा ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए भगीरथ प्रयास तनु मन धन से कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। ओम नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम मिसेस प्रिया मेवानी है। मैं 53 वर्ष की हूँ और भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मेरा यह परीक्षा देने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और बचपन से ही मुझे इस तरह की पढ़ाई का बहुत शौक है। धर्म की किताबें तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, पर अब जैसे ही एग्जाम्स हो रहे हैं, परीक्षा हो रही है, तो इसी बहाने मैं ये धर्म की पुस्तकें पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भी लेके आई हूँ और मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ। और इनके अध्ययन करने से मुझे बहुत जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह की जो परीक्षा हो रही है। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा इस बात का लगता है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो यह परीक्षा मैं दे पाती हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि सब लोग भी इसी के साथ जुड़े। हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, आयु 70 वर्ष, पूर्वी दिल्ली सुख विहार का निवासी हूँ। मेरा जन्म पौराणिक परिवार में होने के कारण मैंने रामायण महाभारत इत्यादि का ही अध्ययन किया था। लेकिन जब मैं केंद्रीय विद्यालय नोएडा में हिंदी पीजीटी पद पर कार्य कर रहा था, तो एक योगा अध्यापक ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दिया और कहा मेरे कहने से इसे एक बार अवश्य पढ़ो। मैंने तुरंत उसे पढ़ा तो मेरी विचारधारा में क्रांति से परिवर्तित हो गई और मैं सोच रहा कि इस पुस्तक में अवश्य कुछ न कुछ है जिसने मेरी चेतना को जागृत किया। उसके बाद मैंने निश्चय किया मैं शास्त्रीय ग्रंथों को ही पढ़ूंगा और दयानंद इत्यादि जो शास्त्र हैं उनके विचारधारा को ही मानूंगा। तत्पश्चात जो है मैंने रिटायरमेंट के बाद यही संकल्प लिया कि मैं अब इस अध्ययन और अध्यापन कार्य के तरफ ही अपनी रुचि दूंगा और इस मार्ग पर चलूंगा। सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र के जो कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि प्रश्न पत्र मोबाइल में और ऑब्जेक्टिव टाइप होने के कारण सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें सुधार के गुंजाइश बन गई, यानी गलत प्रश्न को भी सुधार किया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि इसमें समय का और संख्या का ऐसा तालमेल था कि नजरें उठाने की भी जो है फुर्सत नहीं थी। इसके अलावा प्रश्न पत्र जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाविष्ट किए हुए था और जो आवश्यक ज्ञान का प्रश्न थे वो इसमें समाविष्ट थे, यानी कि इन प्रश्न पत्र को देने से आप सत्यार्थ प्रकाश का संपूर्ण नहीं तो आवश्यक ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा प्रश्न पत्र इस प्रकार से थे जिनसे कम अध्ययन करने वाला भी, मध्यम करने वाला भी और अति अध्ययन करने वाला भी इसको हल कर सकता था। यानी कि कुछ प्रश्न अत्यंत सरल थे तो कुछ अत्यंत चिंतनशील व मननशील भी थे। सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा मैं तीसरी बार दे रहा हूँ। पहले 2 बार भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। पिछली बार मुझे सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो मैंने किसी संस्थान को दान में भेंट स्वरूप दे दिया था, स्वीकार नहीं किया था। मैं कामना करता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा आगे भी चलती रहे। इनके आयोजकों को परिश्रम पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, क्योंकि यह नवीन साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है और मंगल युक्त है।
हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम कामनी राघव है और मैं सेक्टर 12 720 से रहने वाली हूँ सोनीपत में। और इसका सत्य प्रकाश जो आपका एग्ज़ाम था ये काफ़ी अच्छा था और मुझे इससे जो चीज़ें कई क्वेश्चन जैसे नहीं मिले थे तो मुझे इससे काफ़ी नॉलेज भी ली है इससे। बाकी हाँ आपका बहुत बेस्ट था। मैं माधवी ए कोठारी गुजरात भरूच से बोल रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। प्राइमरी कक्षा के छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और मुझे इतिहास जानने का बहुत शौक है। इसलिए मैं जब भी इतिहास की कोई बातें जो अनपढ़ी है तो जो हमने पढ़ा है अभी तक जो जाना है उसमें क्या सत्य है ये जब मैंने जाना तब मुझे बहुत आघात भी हुआ कि हमने अब तक जो पढ़ा वो कितना गलत था और सही हम जान ही नहीं पाए हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है उसकी सराहना करती हूँ और इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं टाइम बहुत कम दे रही हूँ और मैं अपने काम के साथ साथ आपके वीडियो देखकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए प्रयास करती हूँ। और आप लोगों के द्वारा हमें जो ई सर्टिफिकेट मिले हैं पहली बार दूसरी बार नहीं मिले हैं फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन ई सर्टिफिकेट से हम लोगों को प्रोत्साहन मिला है और ऐसा लगा है कि नहीं हमने भी कुछ किया है और बहुत कुछ जाना भी है कि हमारा धर्म क्या है और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहो। नमस्ते जी, मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से हूँ। ये जो परीक्षा सत्यार्थ प्रकाश पे कराई गई आर्यवीर दल सोनीपत की तरफ से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी परीक्षार्थी हूँ। तरह तरह की परीक्षा अब हमें देनी पड़ती हैं और उसमें इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं सभी लगभग वही पैटर्न और जो जिस तरह का यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया था सब कुछ वही ऐसा ही कुछ रहता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर है, सभी लोग स्मार्टफोन अपने पास मतलब लिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सांस्कृतिक पुस्तकों को पढ़ाने का एक तरह से चाहे लालच ही कह लीजिए, इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये तरीका। और मेरे कई लोगों को मैंने जो अगर कहा उनसे कि भाई आप तैयारी कीजिए, इस तरह से पुरस्कार भी दिया जाएगा, प्रोत्साहित कर रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने बेझिझक इसका रजिस्ट्रेशन कराया। और कई लोगों ने मतलब जिनसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो शायद कभी अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, कम से कम इस परीक्षा के लिए उन्होंने इस चीज़ की तैयारी की। तो ये काफ़ी अच्छा है और मेरे तो बहुत अच्छा अनुभव रहा इसके विषय में। और मैं यही कहूँगा कि भारत के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं और लगभग प्रत्येक ग्रंथ पर इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए जिससे कि हमारे धर्म के साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा की जा सके। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम दमयंती गुप्ता है, मैं बेंगलोर रहती हूँ। मैं आदर्श नगर आर्य समाज अजमेर की पूर्व मंत्री व उप प्रधान तथा वर्तमान में संरक्षक हूँ। मैंने सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता दी है। मुझे ये प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिला, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई व स्वाध्याय के प्रति भी रुचि बढ़ी। मेरे सत्यार्थ प्रकाश पहले पढ़ा था कई बार लेकिन इतना समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस परीक्षा के संदर्भ में जब हमने पढ़ा और आचार्य जी को सुना उससे हमें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ और ये परीक्षा हम दे पाए। प्रयत्न करेंगे कि आगे और भी अच्छा करते रहें और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ी है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस तरह के आयोजन हमारे लिए स्वाध्यायशील बनने की दिशा में प्रेरक बनते हैं। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम चिंतन रामी है, मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ।
मैंने MBA किया है और प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता में भाग लेने से सत्यार्थ प्रकाश को और गहराई से पढ़ने समझने का अवसर मिला। जो भी व्यक्ति वेदादि सत्य शास्त्रों का सार जानना चाहता है उसे सत्यार्थ प्रकाश किसी वैदिक विद्वान से अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। किसी भी पुस्तक को जब हम स्वयं पढ़ते हैं तब उसे उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन जब कोई विद्वान उसे पढ़ाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है और अच्छे अंक प्राप्त होने पर पुरस्कृत किया जाता है, तब उस पुस्तक को पढ़ने समझने का उत्साह बढ़ जाता है। आयोजकों ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए उत्साह प्रदान किया, उसके लिए उनका धन्यवाद। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया गया, इसकी वजह से मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को उसमें जुड़ने का अवसर मिला, उसके लिए भी आयोजकों को साधुवाद। ऑफलाइन शिक्षण की अपनी उपयोगिता होते हुए भी ऑनलाइन माध्यम का साथ में अगर प्रयोग किया जाए तो हम वैदिक सिद्धांतों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग निरंतर होते ही रहना चाहिए। मेरा ये संकल्प है कि अगर मैं कोई पुरस्कार राशि प्राप्त करता हूँ तो उसे मैं इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दान कर दूंगा। इति ओम शम। सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम विक्टोरिया बोरा है और मैं अमृतसर में रहती हूँ। मैं ये परीक्षा ज्वाइन करी मैंने सत्यार्थ परीक्षा, जो कि भजन संध्या के माध्यम से मुझे पता लगा। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप ज्वाइन किया है भजन संध्या, जिसमें वेदों के बारे में और बड़े अच्छे अच्छे भजन, मतलब ये बहुत ही एक नाइस ग्रुप है जो कि अमृतसर में मुकेश भाई साहब के द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे इस भजन संध्या में सुनीता जी ने जोड़ा था और आप सच मानिए कि बहुत सी बातें जो हमें वेदों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होती थी, वो हमें इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत से आचार्यों की, मतलब इनके व्याख्यान सुनने के बाद बहुत सी बातों की नॉलेज मिली। इतने लाइफ इज अ कंटिन्यूस लर्निंग, एक लर्निंग एक प्रोसेस है, हम सारी उम्र सीखते हैं। और जब ये सत्यार्थ परीक्षा का मैंने इसमें देखा, पैम्फलेट देखा, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं इसे कर भी पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज इसके अंदर MCQ क्वेश्चन थे सारे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य संदीप जी ने, आचार्य शुभम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से YouTube के माध्यम से, चैनल से हमें एक एक समोल्लास का मतलब पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करा। मैं सच कहना चाह रही हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि समोल्लास क्या होते हैं, मतलब इस तरह से ये, मतलब उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स छुपे हुए हैं। जबकि हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, मतलब संस्कृति हमारी धरोहर है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य संदीप जी ने और शुभम जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से YouTube के माध्यम से हमें जोड़ा और हमें एक एक समोल्लास की व्याख्या करी, और जिसे हमने बड़े आराम से सुनकर उसको समझा और फिर कुछ पॉइंट्स नोट करे। मैंने परीक्षा पहली बार दी है और मैं नहीं जानती इसका मेरा क्या रिजल्ट है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे कितनी सी बातों का, जो मुझे बातों की नॉलेज नहीं थी, वो मैंने अब जाके सीखी है। अपने वेदों को जाना है, उन्हें समझने की कोशिश करी है, और बहुत सी ऐसी बातें ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने उसको समझने की कोशिश की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की परीक्षा आगे भी होती रहे। धन्यवाद जी। नमस्ते जी, मेरा नाम पारिशा रामी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से BTech की है और मैं गृहिणी हूँ। मेरा सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा का अनुभव बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक रहा। सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा के बहाने हमें सत्यार्थ प्रकाश एक आचार्य के द्वारा पढ़ने के लिए मिली, जिससे हम बहुत गहराई में उसे समझ पाए। आमतौर पर हम जब स्वाध्याय करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, पर अपनी गहराई में नहीं समझ पाते। जितना इस परीक्षा के कारण और आचार्य जी से पढ़ने के कारण हमें सीखने के लिए मिला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन जब ये परीक्षाएं अगर इस तरह की होती हैं या शिविर होते हैं, तो कई बार हम चाहकर भी उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने कार्यों से समय निकाल के जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई, इसकी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हुई, तो देश के अलग अलग कोनों से लोगों के लिए इस परीक्षा से जुड़ना बहुत आसान हो गया। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपने कार्यों को के साथ साथ इस परीक्षा को दे पाए, इसके साथ अच्छी स्वाध्याय कर पाए। तो इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम करवीर है और मैं गुड़गांव से हूँ।
आचार्य संदीप जी जो ये सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा ऑनलाइन परीक्षा देने का अनुभव नहीं था, इसलिए मैं 60 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद एक बार फिर अपडेट हो गया सारा कुछ डाटा, और मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन किए तो समय के अभाव के कारण मैं 49 ही क्वेश्चन कर पाया। ये मेरा अनुभव है। धन्यवाद। आकाश द्विवेदी है, विलेज हटहा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रेरित हूँ और सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और मुझे इस सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा में बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस परीक्षा से लोग लाभान्वित होकर ज्ञान को प्राप्ति करेंगे। और जो 4 समोल्लास का पेपर हुआ था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं नौकरी करता था जिसके अभाव से मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना पढ़ा उसके अनुसार बहुत अच्छा पेपर था और बहुत अच्छे उसमें प्रश्न थे, जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, जो आप वैदिक सनातन संस्कृति और अपने वेदों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। आप लोग जैसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है इस देश में। और मैं बता दूं कि मैं पूर्ण रूप से राजीववादी हूं और अपने देश और समाज के लिए कार्य करने में लगा हूं और पूर्ण रूप से वेद अनुसार चल रहा हूं। अपने वैदिक सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगा हूं और उसी में हमेशा कार्यरत रहूंगा। वंदे मातरम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अमर रहे, राजीव दीक्षित अमर रहे। बच्चों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गुरवेश कुमार आर्या, पिता का नाम श्री सोबरन सिंह, निवास स्थान ग्राम कांधरपुर, पोस्ट उमरसिया, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा परीक्षा देने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इस परीक्षा में सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास से लेकर 11वें समोल्लास तक के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चंस थे। और अगर इस तरीके की परीक्षा जब भी होती है तो मैं इसमें अवश्य भाग लूंगा। धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम सुनीता अरोड़ा है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरी आयु 59 वर्ष है और मैंने बीएड और एमए संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की है। और ये सब मैंने डीएवी इंस्टीट्यूशन से ये शिक्षा प्राप्त की है। और डीएवी की ये विशेषता रहती है कि वे लौकिक ज्ञान के साथ साथ वैदिक ज्ञान का भी स्टूडेंट्स को कराते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत धार्मिक ज्ञान मिला इससे, जिससे और आर्य समाज के साथ जुड़कर तो मेरे व्यक्तित्व में मेरे ज्ञान की दिशा ही बदल दी। और मुझे स्वाध्याय का ऐसी लगन लगी कि मैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हो गई। मैंने एमए में थोड़ा बहुत वेदों के मंत्र, उपनिषदें, दर्शन शास्त्र, वेदों के अंग, संस्कृत साहित्य का इतिहास, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला मुझे। तो जस्ट मैंने इसे छुआ ही। अब जबकि मेरे जीवन की सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है, तो जो जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था पहले, अब उसके मूल्यांकन का समय आ गया है। और ये सब आप आचार्य वर्ग के पुरुषार्थ से ही संभव हो पाया है। आचार्य संदीप जी, आचार्य मोक्षो जी, आचार्य विवेकानंद परिव्राजक जी, ये सब जो प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहे हैं, इसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। हमें स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हो रही है, हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो इस जो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका मूल्यांकन होना तो हमारे लिए जैसे सोने पर सुहागे की बात है। मैं आपसे आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि भविष्य में भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं आयोजित करें, जिससे हमें स्वाध्याय के लिए प्रेरणा ले सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। जैसे सत्यार्थ प्रकाश के विषय में है, सत्यार्थ प्रकाश के को हमने वैसे ही ऊपर से पढ़ा था, इतना गहन अध्ययन नहीं किया था। और अब जब प्रतियोगिता और मूल्यांकन की बारी आई तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, स्वाध्याय किया, ताकि अच्छी तरह से प्रतियोगिता में भाग ले सकूं। तो आगे भी मुझे आशा है आप ऐसे ही प्रतियोगिताएं करवाते रहेंगे। मैं पुनः आपके प्रति कुर्वन्तु विश्वम आर्यम। मेरा नाम नंद किशोर नायक सागांगी, सोलापुर, महाराष्ट्र के रहने वाला हूँ। मेरा शिक्षा
बीकॉम LLB पढ़ चुका हूँ। मेरा कपड़े का व्यापार है। मैं आर्य समाज से पिछले 19 साल से जुड़ा हूँ। आर्य समाज सोलापुर का मैं माजी प्रधान रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं अंतरंग सदस्य हूँ। सत्यार्थ प्रकाश जो परीक्षा हमने दी है उसका बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। और सर्वप्रथम ये ध्यान में आ जाता है कि जिन्होंने भी ये प्रश्न पत्रिका निकाली हुई है उन्होंने अपने कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है और हमें भी यह एक आह्वान दिया हुआ है कि हर प्रश्न का उत्तर केवल 27 सेकंड में देना है। ये बड़ा ही चैलेंज था। इसको हमने भी उत्तर देने का बड़े से बड़ा प्रयत्न किया है और यह देखने में आता है कि ऐसे प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात हमें बड़ा ही एक सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है, ताकि हमारी वेद की ज्योति जलती रहे और ओम का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। और ओम शांति। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से प्रत्येक धर्म की जानकारी हुई है। किस धर्म में क्या गलत है, क्या सही है, धर्म किसे कहते हैं। हमें प्रथम समुल्लास में पता चला कि ईश्वर के नाम तथा उसके गुणों की जानकारी हमें प्राप्त हुई प्रथम समुल्लास से। और द्वितीय समुल्लास से हमें शिक्षा आदि के विषय में और संस्कारों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। हमें तृतीय समुल्लास में पदार्थ विद्या और प्राणायाम यज्ञ आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और चतुर्थ समुल्लास में हमें विवाह नियोग आदि के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। और पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। और षष्ठम समुल्लास में हमें राजनीति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है कि राजनीति किस प्रकार की जाए और राजनीति करने के लिए 3 प्रकार की सभाएं बनाई जाएं: विद्या आर्य सभा, राज आर्य सभा और प्रजा आर्य सभा। हमें सप्तम समुल्लास में ईश्वर तथा वेद के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और हमें अष्टम समुल्लास में सृष्टि के विषय में जानकारी हुई कि यह सृष्टि कैसे बनी। और हमें नवम समुल्लास में मुक्ति के विषय की जानकारी हुई कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है और मुक्ति के साधन क्या हैं। और 10वें समुल्लास में हमें भारतवर्ष के राजा महाराजाओं की और भक्ष अभक्ष की तथा गाय के उपयोगिता की जानकारी हुई। हेलो, मेरा नाम डैनी बिश्नोई है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव से बोल रहा हूं और मुझे इस परीक्षा से बहुत ही अच्छा अनुभव। नमस्ते जी, मेरा नाम जयश्री बेंगालोरिया। मैं गुजरात जूनागढ़ से हूं और आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा दी थी। ऑनलाइन परीक्षा थी। मैंने ऑनलाइन परीक्षा दी और ऑनलाइन परीक्षा में जो भी प्रश्न आया था उसे मैं मेरी रीते सही जवाब लिखा है। वो गलत है या नहीं, सच्चा है कि नहीं, वो मेरे को पता नहीं। तो मैंने मेरी प्रयत्न अच्छा किया है और मैंने परीक्षाएं थी और उसमें मैंने बहुत जानकारी मिलती है। सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा में जो भी प्रश्न आता है वो सही में पढ़कर सही में जवाब लिखा। गलत है या वो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने प्रश्न सभी का सही अर्थ जवाब दिया है। और जब भी शुभम आचार्य हमको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में प्रवचन करता है वो हम सभी समूला मैंने सुना है और यही तरह से मैं परीक्षा दी है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसमें मेरे को बहुत जानकारी मिलती है और मेरे को जो भी नहीं आता वो इसमें सही जवाब से अपने अपना आंसर के जवाब की मोकलाया था, वो मैंने पढ़ा। इसमें से मेरा गलत प्रश्न क्या था वो भी मेरे को पता है। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा लेनी चाहिए। ये मैंने तीसरी बार सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा दी है और सभी को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। नमस्ते सभी को। मेरा नाम जयश्री बेंगालोरिया है। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं कौशाम्बी भुआपुर से हूँ। मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और मुझे इस प्रतियोगिता के माध्यम से वो चीज़ें जानने का मौका मिला जो शायद ही मैं कभी पढ़ती या कभी मैं जान पाती। इससे मेरी बहुत मदद हुई ये जानने के लिए, आर्य समाज के विचारों के बारे में जानने के लिए, जो शायद दयानंद सरस्वती जी का एक महत्वपूर्ण
काम था कि आर्य समाज के विचारों को लोगों तक फैलाना। इसके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। आप सभी को धन्यवाद ये प्रतियोगिता रखने के लिए, और मैं इस प्रतियोगिता का मैंने इसमें भाग लिया, इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं इंदल आर्य, ग्राम कठोरी, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा की जो परीक्षा चल रही हैं उसमें मैं निरंतर रूप से भाग लिया है, और उसमें जो विषय दिए गए थे परीक्षा में, भूमिका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां समोल्लास, उन सभी समोल्लासों के जो विषय रहे ईश्वर के संबंध में, सृष्टि विद्या के संबंध में, आचार अनाचार और भक्षाभक्ष, कौन सा पदार्थ खाएं कौन सा नहीं खाएं, हमारा आचरण व्यवहार कैसा हो, सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, विनाश, इन सब चीज़ों को लेकर, और ईश्वर के जो स्वरूप हैं उन सब चीज़ों को लेकर आचार्य जी ने बहुत ही बारीकी से हमें समझाया। हम घर बैठे कहीं भी रहते थे, ऑनलाइन के माध्यम से हमें बहुत ही आध्यात्मिक विषय में, व्यवहारिक और धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कठिन परिश्रम से हम लोगों को बहुत ही आसानी से इस सब चीज़ों को जनाया, और ये सब पढ़कर सुनकर अच्छा लगा, और ये प्रेरणा में मिली कि हम लोग बहुत कम जानते हैं अपने जीवन को, सत्य को, विद्याओं को, सत्य विद्याओं को, यथार्थ को। तो हमें और पढ़ना चाहिए, हमें और जानना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को पुनः पढ़ने का, पूरा पढ़ने का एक अच्छी प्रेरणा मिला। तो मैं पुनः आचार्य जी को धन्यवाद करता हूँ, और जो इसमें टीम लगी है, जो इन कक्षाओं को चला रही है निरंतर, मैं उन सभी बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ जी। बहुत बहुत चंद्रकांत आर्या, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विज्ञान, जिला सोनीपत से हूँ। आदरणीय आचार्य संदीप जी ने ऑनलाइन कक्षाएं तथा परीक्षाओं, सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाओं का आयोजन किया, उसमें मैं भी प्रतिभागी हूँ। सत्यार्थ प्रकाश एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रंथ है, वेदों को, शिक्षाओं को प्रकाशित करने वाला एक अथाह सागर है। वास्तव में इसको पढ़ने से बार बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जो कुछ मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में सीखा, उसको मैं कविता रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। पुरुषार्थ कर, दिन रात लगकर पुरुषार्थ कर, थक जाने पर तनिक रुक कर कुछ आराम कर, ओ सत्य पथ के पथिक अपनी कुछ पहचान कर, कर्म ही तेरा जीवन है, हर काम तू सोच विचार कर, स्वाध्याय कर सत्य ग्रंथों का, अपनी आत्मा में ज्ञान भर। पुरुषार्थ कर, कर्म योगी बन तो धर्म योगी बन, हर संभव तेरा प्रयास हो तो सत्य योगी बन। लोग कहते हैं सत्य पे चलना कोई काम नहीं आसान है, मैं कहती हूँ बस केवल सत्य ही एक मुस्कान है। वेद कहते पुकार ईश्वर ही सत्य है, ऐ अल्पज्ञ जीव तू भी तो सत्य है, जिस प्रकृति संकर्ता कलोल वो भी तो झूठ नहीं सत्य है। पहचान अपने आप को, जान ये संसार को, लो लगाओ नाम की, पा जाएगा उसके प्यार को। हिम्मत कर कदम बढ़ा, ध्यान धर अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, ईश्वर ही तेरा साथी है। अब सुन ले या कल सुन ले, पर सुन ले दिल थाम कर। आचार्य जी धन्यवाद। I am Varsha from Goilakala. My father name is Shri Subhash Chandra. मैंने जब से सत्यार्थ प्रकाश ग्रुप में ज्वाइन किया है, मैंने तब से हमारी संस्कृति, कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऐप में ज्वाइन करके, और मुझे हमारे वेदों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू। सादर नमस्ते, मेरा नाम सुमन सूद आर्य है। मैं जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा परीक्षा के लिए अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा। आचार्य संदीप जी के वीडियोज़ ने सत्यार्थ प्रकाश के इन समोल्लासों को समझने के लिए बहुत सहायता की। उन्होंने जिस प्रकार इन समोल्लासों को विस्तार से समझाया है, वह सचमुच ही सराहनीय एवं अवर्णनीय है। जितनी बार भी सुनो, ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ ना कुछ अच्छे से समझ रहे हैं। ये परीक्षा सचमुच ही सराहनीय है। इससे लोगों में सत्यार्थ प्रकाश के इन समोल्लासों के विषयों को विस्तार से समझने में सहायता मिली है, और महर्षि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भी सहयोग मिला है। लोगों में स्वाध्याय की भावना भी जागृत हुई, और सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार प्रसार भी हुआ। इस प्रकार की परीक्षाएं भविष्य में भी होती रहनी चाहिए। अंत में मैं सभी आयोजकों और संयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।